बताइए कि अमेरिकी कांग्रेस की जो करारदाद मंजूर हुई है उसमें हुकूमत के लिए क्या पैगाम समझते हैं? देखिए, हमें तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि जो हमारे लोग यहाँ पे हैं, वोट तो हमारा चोरी हुआ है, खड़े तो हमें होना चाहिए अपने वोट के लिए, अपने हक़ के लिए। अमेरिकी कांग्रेस तो इसलिए खड़ी हुई है, उन्होंने इसलिए वोट दिया है क्योंकि वहाँ जो हमारे पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, उन्होंने उनको आगाह किया कि जो यहाँ जुल्म हो रहे हैं लोगों के ऊपर। और अब ये हमारी हुकूमत ने तो चूरन ये बेचा हुआ है सारी दुनिया को कि ये दहशतगर्द जमात है, ये दहशतगर्द जमात के ख़िलाफ़ हम चल रहे हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो अब ये जो 8 फरवरी को वोट डाला, अगर दहशतगर्द होते तो जो अवाम है वो निकल के इस तरह वोट डालती उनको, तो इसका मतलब दहशतगर्दों को पूरी अवाम ही फिर इसका मतलब दहशतगर्द होगी। तो सारी दुनिया ने पहचान लिया है कि जो जिस किस्म का जुल्म लोगों के साथ किया जा रहा है, अब बेसिकली जब आप नुमाइंदों को उठाते हैं, इसका मतलब आप 1-1 लाख वोट देने वाले के नुमाइंदे को उठा के ले जाते हैं और जेलों में डाल रहे हैं, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर आप फौजी को कुछ कह दें या आप कह दें ये किसी फौजी को या जज को, तो लगता है कि आप दहशतगर्द भी बन जाते हो, तौहीन मुल्क की स्टेट एंटी स्टेट भी बन जाते हो। जब अवाम को कुछ कह दो, अवाम के नुमाइंदे को कुछ कह दो, तो आपको कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको आप जेलों में डाल देते हो। तो इंशाल्लाह दुनिया के सामने आपकी अपनी रुसवाई हो रही है, ये लोगों की जो ये हरकतें कर रहे हैं। और बल्कि वो तो ये भी लाएंगे, अभी देख लेना आगे आने वाले दिनों में, कि जिन लोगों ने इस किस्म का जुल्म किया है और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ गए हैं, अमेरिका में तो ये सिस्टम है कि उन्होंने सपोर्ट करनी है, डेमोक्रेसी सपोर्ट करनी है, तो वो तो भी इनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगाएंगे, उन लोगों के ख़िलाफ़ सैंक्शन लगाएं जिन्होंने जो ज़िम्मेदार हैं जुल्म के। सीएम साहिबा जो है वो खतून है और हमने देखा पंजाब की अदालतों में भी खवातीन सर्वाइव कर रही हैं बहुत मुश्किल से, तो क्या कहेंगी आप सीएम साहिबा से, कोई पैगाम आप देना चाहें उनको कि खवातीन हैं, आप खवातीन पे कोई रहम कर? देखिए मेरी बात सुने, ये बेचारी पहले पैसे चोरी करती रही है, फिर इसने डाका डाल दिया मैंडेट का। इसने कहा जैसे वो एक स्पॉइल्ड नहीं होता है, एक बिगड़ा हुआ इंसान, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है। इस बेचारी ने ज़िंदगी में किया तो कुछ है नहीं, पर इसने कहा अब्बू मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। नहीं सीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये तो उसको वो मिला है, वो कंसोलेशन प्राइज़ मिला है सीएम, ये पहला स्टेप है। मैंने अब्बू सीएम बनना है। अब्बू ने ये अब लोगों से चोरी डाके, लोगों को जेलों में डलवा, औरतों को डंडे मरवा, इसने कहा कुछ कर लो, मुझे बस अब्बू सीएम बना दो। अब वो सीएम बनकर बैठ गई है। अब इसको ये नहीं पता कि इसके गले जो बजट पड़ेगा उसके साथ डंडे भी पड़ने हैं, वो इसको दिल नहीं कर रहा है। अब ये औरतों के साथ वो आलिया हमजा और सनम जावेद, इन 2 खवातीन के साथ आप सोचें, इनका खाना बंद कर रहे हैं, इनका पानी बंद कर रहे हैं। मेरी आलिया हमजा से बात हुई, वो कहती है लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बेहोश होगी, मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। अब ये जो चोरी करके चोरी करके वोट चोरी करके ये 25 सीटों पे बैठी हुई है। अब इसको जो शर्म नहीं आई चोरी करते वक्त, पैसा ना चोरी करते वक्त शर्म आई, इसको ना वोट चोरी करते वक्त शर्म आई। अब ये इन 2 खवातीन के ऊपर पर्सनली जुल्म करवा रही है। ये जुल्म कौन करवा रहा है? ये जुल्म मरियम नवाज करवा रही है कि ये औरतें अकड़ी भी क्यों हैं, ये अकड़ के निकलती हैं, ये टूटी क्यों नहीं है। अब मरियम ने सोचा हुआ है कि मैं इन औरतों को पहले तोड़ूं। कोई, मैं यकीन करो ये मर्द नहीं कर रहा जो ये औरत करवा रही है औरतों के साथ। अब वो औरत, अब आलिया हमजा बेहोश हो के अस्पताल, जब उसको खाने को नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, गर्मी में रखोगे, आप यहाँ खड़े होके देख लें उसको बख्तरबंद गाड़ी में पूरे गुजरांवाला की इनको सैरें करा रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए, औरतें मजबूत खड़ी हैं। निकाह इद्दत केस के ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए ना कि उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, क्या ये वजह नहीं लगती कि बुशरा बीबी साहिबा को भी जो है वो अंदर किया जा रहा है ताकि खान साहब टूट जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, ये आखिरी इमरान खान ने कहा था मैं अपने सारे केसेस का सामना करूँगा, इमरान खान ने कर लिया। इनका ख्याल था, देखें जिन्होंने डाके और चोरियाँ की हुई हैं वो अपना सामना नहीं करते, इसलिए नहीं सामना करते कि उसका रिजल्ट पता है केस का क्या होगा।
इससे वो डीलें करते हैं। इमरान खान जब को पता है कि मेरे केसेस में कुछ नहीं मैं सामना करूँगा, जज मजबूर हो गए इमरान खान को इंसाफ देने पे। मैंने फिर कहा ये बेचारे जिनको लाया ज़बरदस्ती जा रहा है, बैठाया जा रहा है, ये जो एजेंसियाँ इनको बैठा रही हैं ज़बरदस्ती, पता नहीं क्या क्या कह के बैठा रही हैं, क्या आपने फ़ैसला देना गलत। यकीन करें ये कोई जज अपनी अगली नस्लों के लिए इमरान खान के साथ अटैच किया हुआ नाम नहीं याद। आप सोचें, दुनिया याद रखेगी ये वो जज है जिसने इमरान खान के खिलाफ नाजायज़ फैसला दिया था। सोचें, इतना बड़ा बोझ कौन जज उठाने को तैयार है। ऑपरेशन आज़म में सुन लें, ये जज, ये केस ख़त्म हो जाना है, इसमें सारी दुनिया को पता है कुछ नहीं है। ये जितना घसीटते हैं, जितना ये केस को घसीट रहे हैं, उतना इनके गले पड़ रहा है। जजेस इतना बोझ नहीं उठाएंगे, ये इसका फैसला कर देंगे। मसला तब आएगा हुकूमत के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी साहब के लिए, क्योंकि ये हुकूमत चला रहे हैं, जब ये और इमरान खान के ऊपर केस बनाएंगे उनको जेल में बैठाने के लिए, और ये मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ तब हम सड़कों के ऊपर होंगे। अच्छा मैडम, ये ऑपरेशन बताइएगा आज़म कि इस्तेकाम अभी को तक कैसे लाहौर हाई देखते कोर्ट के जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो कायम मकाम उन्होंने नोटिफिकेशन किया है, रेगुलर जो है वो उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा। कोई भी जो है उनके लिए भी तरमीम की जा रही है कि किसी अपने ही किसी बंदे को लेकर आए, तो क्या ये लगता है कि ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? मैं आपको बताती हूँ, आमिर फारूक हो गया, फैज़ ईसा हो गए, इन्होंने ज़्यादती ये की है जजेस ने कि इन्होंने हमारी जुडिशरी का के साथ जो उनकी जो एतमाद उठाया है ना, इतना एतमाद देखा मैं पाकिस्तान में आज तक नहीं अदालतों से उठा जो इन लोगों ने किया। इनका जुल्म दुनिया, पाकिस्तान क्या तारीख याद रखेगी इन दोनों जजेस का, चीफ जस्टिस का, जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तानियों के साथ। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे यकीन करें हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये सारों का, हम सारे ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद ही गढ़ों में गिर रहे हैं, गड्ढे खोदते हैं अंदर खुद गिर जाते हैं। अब हम बहुत पुरुम्मीद हैं, हमारी अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो गई है, माशाल्लाह मजबूत है, और इंशाल्लाह ये कौम अपना हिसाब लेगी। अजहर मिशवानी और शहबाज गिल के भाइयों को जो है वो अगवा किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो मुसलसल आईजी को पंजाब बुलाते हैं। शहबाज गिल का हमने चेक करवाया था, उनका घर भी है भाई वो। अच्छा ये बताइएगा कि जो उमर अयूब साहब को इस्तीफा दिया गया है या उनसे लिया गया है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कल या आप उमर अयूब को कह रहे थे, देखिए जिस दिन लोगों ने निकलना होगा उनको कोई रोक नहीं सकेगा। उमर अयूब को भी इस किस्म की चीज़ कहना कि जी ये उनका कसूर है, ये भी गलत बात है। जब लोग तैयार होंगे, आज उमर अयूब बेचारे कॉल देंगे और कोई निकले ना, तो ये उमर अयूब का तो कसूर नहीं है ना। अफवाह चोई साहब की वापसी है, कोई जगह है? इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया, वो कह के थक गए हैं कि जो लोग छोड़ के गए थे मुश्किल वक्त में, मैं उनको बिल्कुल वापस नहीं लूंगा। एक सेकंड, बात खत्म नहीं करने दी। उन्होंने कहा है कि जो लोग छोड़ के गए हैं मैं उनको बिल्कुल वापस नहीं ले रहा। अब ये आखिरी दफा, कितनी दफा इमरान खान आज़म इस्तेकाम के मुतालिक कुछ कहेंगे? केसेस के लिए आएंगे, केसेस ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम पे कुछ कहेंगे?